न्यूज़ LNB 9 के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णदेव। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, और बिहार की राजनीति में भी आज हम बात करेंगे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी 3-4 महीने की देरी है, लेकिन बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में अभी से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल के नेता अपना अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। फिलहाल बाढ़ के वर्तमान विधायक व भाजपा के दिग्गज नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान ने विरोधी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक वे बाढ़ में हैं किसी को कोई चांस नहीं मिलने वाला। क्या कुछ कह रहे हैं बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो नया तो हर बार ठोकते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठोकने दीजिए उसे, टिकट तो किसी एक ही को तो मिलेगा। बाकी लोग अपना घर बैठेंगे और क्या करेंगे, अपना चुनाव तो लोग अपोजिशन से लड़ेगा, सब सहयोग ना करेंगे। बाकी लोग जो ये है, जो पार्टी की ओर से, NDA की ओर से जो उम्मीदवार हैं, बाकी पार्टी के सहयोग करने में लग जाएंगे। तो सर अब आप 4 वर्ष विधायक पूरा सोच था ना सर, 5वीं बार फिर 110% कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर हम लड़ना नहीं चाहें तो वही दिक्कत हो सकती है, तब दूसरा कोई आ सकता है। हम लड़ना चाहेंगे तो लड़ना चाहे तो कोई दूसरा कोई आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत लोग तो वापस हो गया, कई लोग तो वापस हो गया, कुछ लोग बचे हुए हैं, वो टिकट आते आते वापस हो जाएंगे। कैसा भी कार्य से जदयू का भी सीट हो सकता है, मोहन सवाल पैदा होते हैं। कोई लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लग जाए, कोई जीडी के सीट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे में विरोधियों में हलचल पैदा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जबकि राजद में कई नेता अपनी उम्मीदवारी की योग्यता सिद्ध करने में मैदान में डटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा होड़ राजद के टिकट के लिए मची हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर पिछले 15 वर्षों से राजद का झंडा थामे नमिता नीरज सिंह है। वहीं कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ पप्पू बाबू के पुत्र रवि रंजन जहानवी उर्फ पिंटू सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं, और ये भी महागठबंधन से ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि बाढ़ के करवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इस बार भी चुनाव मैदान में उतरने की उनकी जोरदार तैयारी है। बीच में जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लल्लू मुखिया की बेटी की शादी में वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे, तो लोगों को यह लगने लगा कि अब इस बार राष्ट्रीय जनता दल से अगर किसी को टिकट मिल सकता है तो वो हैं लल्लू मुखिया। यदि राजद से उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वे खुद अपनी पार्टी लोहिया जनता दल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद बाढ़ विधानसभा की राजनीति में भूचाल आ गया। फिलहाल लल्लू मुखिया किसी भी नेता को चुनाव में चुनौती देने का दमखम रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारी की। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से बाढ़ सीट से कांग्रेस को टिकट मिला था, और बाढ़ के ही युवा नेता सत्येंद्र बहादुर को टिकट दिया गया था। पिछली बार कुछ हजार के मतों के अंतर से सत्येंद्र बहादुर चुनाव हार गए थे और दूसरे पायदान पर रहे, और भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू चुनाव जीत गए। अगर इस बार भी महागठबंधन से बाढ़ का सीट कांग्रेस को चला गया तो सत्येंद्र बहादुर ही उसके प्रबल दावेदार प्रतीत होते नजर आते हैं। फिलहाल हाल में मिथिलेश सिंह ने भी महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2005 में हम चुनाव लड़े थे, उसके बाद हमको टिकट नहीं मिला तो हम शांत बैठे हुए थे, लेकिन इस बार मेरे को कुछ उम्मीद जगा है, तब फिर इस चुनाव में हम आए। वहीं सगुन सिंह भी महागठबंधन का प्रचार करते नजर आ रही है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार उनकी भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। दूसरी तरफ रवि रंजन सिंह, जो टीम रवि रंजन के नाम से बाढ़ विधानसभा में लगातार युवाओं के साथ आम सभा करते नजर आते हैं, वे होली और मकर संक्रांति जैसे अवसरों पर सामूहिक भोज का भी आयोजन करते हैं। वे भी दावा करते हैं कि इस बार भाजपा से उन्हें टिकट मिलना तो पक्का है। उन्हें युवाओं का साथ है और ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव में देरी है।
और पार्टियों के आला कमान ने अभी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी के भी नाम पर मोहर नहीं लगाया है। ऐसे में देखना यह होगा कि किन के दावों में कितनी सच्चाई है और कौन बाढ़ से 2025 में विधायक बनकर जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये बात रही बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। अगली बार हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ LLB 9 का यूट्यूब मंच। वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप पहले से देख रहे हैं तो लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।